हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों ने सीपीटी के एग्ज़ाम अपेयर हो चुके हैं और आशा करता हूं कि आपके पेपर अच्छे ही हुए होंगे और पास होने का एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सीपीटी एग्ज़ाम के बाद में हमारा जो अगला लेवल है वो है इंटरमीडिएट का। तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम की तैयारी हम कब से स्टार्ट करें, एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि सीपीटी के एग्ज़ाम होने और सीपीटी के रिजल्ट के बीच में लगभग 1 महीने का गैप होता है। तो इस टाइम में क्या किया जाए, यही हमारा सोचने का एक बड़ा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सीपीटी की एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच का जो गैप होता है 1 मंथ, ये आपको ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम सीपीटी क्लियर कर जाएंगे तो आपको इमीडिएटली इंटरमीडिएट की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि सीए जो पहले ओल्ड कोर्स था सीए आईपीसीसी और अब कोर्स हो गया हमारा सीए इंटरमीडिएट। तो सीए आईपीसीसी जो के मुकाबले में सीए इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है वो अराउंड 40% मैटर आपके एक्स्ट्रा आया हुआ है और टाइम उतना ही अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा कांस्टेंट यहाँ पे टाइम का होता है, क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद अगर आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा तो ये मान लीजिए कि एग्जाम में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। आपको इस तरीके से चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि एक दिन में पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर लो। और ये पोजीशन जब भी आती है जब आप कम से कम 10 बार रिवीजन का टाइम मिले आपको, क्योंकि जब तक आप 10 बार रिवीजन नहीं कर पाओगे, एक दिन में पूरा सिलेबस आप क्लियर नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे और आप एग्जाम ढंग से नहीं दे पाओगे। क्योंकि एग्जाम के बीच में हमें 1 डे का गैप मिलता है, तो 1 डे के गैप में पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए आपको कम से कम 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और 10 बार रिवाइज करने के लिए आपको कम से कम सिलेबस एग्जाम के 5 मंथ पहले, 5 महीने पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि 5 महीने पहले अगर आप सिलेबस कंप्लीट करोगे जब जाके आप ढंग से रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज ढंग से रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपको यही एडवाइस है कि आप वेट बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये जो 1 महीने का जो टाइम है अभी तो आपका वेस्ट में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 1 महीना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप जल्दी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं और आप उन स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स सीपीटी के रिजल्ट के बाद में इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन चालू करेंगे। इसलिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी तैयारी कर सकें, सेल्फ स्टडी कर सकें तो आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। कहीं कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। जैसा भी आपकी मतलब मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन आपको स्टार्ट अभी कर देना चाहिए जिससे कि एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरमीडिएट क्लियर कर सको। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, जिससे आप फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर कर लो। थैंक यू।